Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, which is about the atomic structure. Today's our lecture number 4 is about the discovery of anode rays, the properties of anode rays, and the discovery of proton from anode rays. Now, learning objectives of today's lecture is to enable our student to describe the experiment carried out by Eugene Goldstein for the discovery of anode rays, to understand the properties of anode rays, and to describe the discovery of proton from anode rays. कहने का मतलब ये है कि इस लेक्चर के बाद हमारे स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर सकें, जिसके नतीजे में गोल्डस्टाइन ने एनोड रेस डिस्कवर की। वो एनोड रेस की प्रॉपर्टीज को समझ सकेंगे, उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे और इस बात को भी समझ सकेंगे और डिस्क्राइब कर सकेंगे कि एनोड रे से प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द एनोड रेस? एनोड रेस को हम पॉजिटिव रेस या कैनाल रेस भी कहते हैं। इनिशियली मैं इसकी जो है वो मुख्तसर डेफिनेशन आपको बताऊंगा। व्हाट आर द एनोड रेस? आर द पॉजिटिव रेस the radiation consisting of the positively charged ions are known as the positive rays. They are also known as anode rays because such type of radiation travel from anode toward the cathode. यानी इन रेडिएशन की जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो एनोड से कैथोड की तरफ है, और क्योंकि ये रेडिएशन पॉजिटिवली चार्ज आयन पर मुश्तमिल है, इसलिए इन रेडिएशन को एनोड रेस या पॉजिटिव रेस कहा जाता है। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन जो है ये मैं आपको इस रेडिएशन की रीजन ऑफ फॉर्मेशन एक्सप्लेन करने के बाद जो है वो बताऊंगा। एनोड रेस किसने डिस्कवर की? These radiation were discovered by German physicist Eugene Goldstein in 1886। यूजीन गोल्डस्टाइन ने जो प्रपोज किया कि अगर किसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो कैथोड रेस प्रोड्यूस होती है। ये कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं। उसने प्रपोज किया कि अगर जो है वो जो है कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करने वाली कैथोड रेस इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में प्रोड्यूस होती हैं, तो क्या कोई और रेडिएशन भी प्रोड्यूस होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। तो वो उसके एक्सपेरिमेंट का मकसद जो है वो ये था कि ऐसी रेडिएशन को सर्च किया जाए जो कैथोड रेस के अलावा गैस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस होती हैं जब किसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए। That is the positive or anode rays were discovered in 1886 by German physicist Eugene Goldstein. He proposed that if cathode rays traveling from the cathode to anode are produced in the gas discharge tube, some radiation moving in the opposite direction might also have been produced at the same time. गोल्डस्टाइन ने इस मकसद के लिए जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो सबसे पहले जे थॉमसन ने यूज की थी कैथोड रेस की डिस्कवरी के लिए, गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी की पैसेज के लिए, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की। गोल्डस्टाइन यूज्ड 1 मीटर लॉन्ग गैस डिस्चार्ज ट्यूब। ये आप इसकी फिगर में जरा देखिएगा, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। इसकी लेंथ तकरीबन 1 मीटर है। इट कंटेन्स 2 मेटलिक इलेक्ट्रोड, एनोड एंड द कैथोड। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि कैथोड इज
परफोरेटेड, कैथोड की सरफेस में स्मॉल होल्स या परफोरेशन है, इन परफोरेशन को कैनाल्स भी कहा जाता है। एंड दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, और इसके साथ एक वैक्यूम पंप भी अटैच होता है ताकि इसके अंदर जो है गैस का प्रेशर डिक्रीज किया जा सके। Cathode end of this gas star tube is coated with a fluorescent material like zinc sulfide, ताकि यहाँ पे जो रेडिएशन इस ग्लास एंड के साथ कोलाइड करें उस कोलिजन के नतीजे में ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस हो सकें, ताकि ये मालूम हो सके कि यहाँ पर इस साइड पे कोई रेडिएशन जो है वो कोलाइड कर रही हैं या नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था गोल्डस्टाइन का। इसको एक दफा फिर देख लीजिए। गोल्डस्टाइन used 1 meter long gas discharge tube having perforated cathode. That perforations are known as the canals. With fluorescent end behind the perforated cathode, this fluorescent end was made of zinc sulfide, having a vacuum pump to decrease the pressure of the gas inside the gas discharge tube, and a high voltage battery. This was the experimental setup or instrument which was used by Goldstein for the discovery of anode rays or the positive rays. Now let's see what was the experiment of Goldstein. जब गोल्डस्टाइन ने गैस स्टार ट्यूब में लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उसने ऑब्जर्व किया कि टू टाइप की रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट टाइप ऑफ रेडिएशन कौन सी थी? रेडिएशंस ट्रेवलिंग फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड द एनोड। ये कौन सी रेडिएशन थी? दीज वर द कैथोड रेज, और ये रेडिएशन एनोड एंड पर जो ग्लास था, यानी एनोड एंड जो ग्लास एंड था एनोड की साइड पे, उसके साथ टकरा के ग्रीन लाइट या ग्रीन फ्लैशेस ऑफ लाइट या जिसको ग्रीन फ्लोरेसेंस कहते हैं वो प्रोड्यूस कर रही थी। ही ऑब्जर्व द सेकंड टाइप ऑफ रेडिएशन आल्सो, और वो रेडिएशन जो है वो कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो परफोरेटेड कैथोड जो है वो यूज किया गया था। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव ये जो रेडिएशन थी सेकंड टाइप की रेडिएशन, दे वर मूविंग टूवर्ड द कैथोड, और कैथोड में मौजूद इन परफोरेशन में से पास करके ये इस एंड पर कैथोड एंड पर जो फ्लोरेसेंट मटेरियल कोट किया गया था उसके साथ कोलाइड करके फ्लैशेस ऑफ लाइट या फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही थी। और इन रेडिएशन की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की वजह से, यानी डायरेक्शन जो है वो क्या थी? फ्रॉम एनोड टूवर्ड कैथोड, इन रेडिएशन को एनोड रेस का नाम दिया गया। और क्योंकि ये कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी, इसका मतलब ये हुआ कि उन पे पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इन रेडिएशन को पॉजिटिव रेस का भी नाम दिया गया। अब एक और नाम जो इन रेडिएशन के लिए यूज किया जाता है वो है कैनाल रेस। कैनाल्स क्या है? ये कैथोड के अंदर जो ये फाइन होल्स या परफोरेशन बनाए गए, इनको कैनाल्स कहा जाता था। एक्चुअली गोल्डस्टाइन ये परफोरेशन इसलिए यूज की थी ताकि ये जो पॉजिटिव रेज या जो सेकंड टाइप की रेडिएशन जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था इस गैस स्टार ट्यूब के अंदर, उसको बाकी रेडिएशन से सेपरेट किया जा सके। अदरवाइज तो इन दो इलेक्ट्रोड के दरमियान दोनों टाइप की रेडिएशन जो है वो मौजूद हैं, यानी ये पॉजिटिव रेज भी हैं और कैथोड रेज भी हैं। तो वो चाहता था कि इन रेडिएशन को, सेकंड टाइप ऑफ रेडिएशन को जो कि कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, उनको सेपरेट किया जा सके कैथोड रेज से। तो इस मकसद के लिए उसने यहाँ पे होल्स या कैनाल प्रोड्यूस किए। तो ये पॉजिटिव रेज इन होल्स में से पास कर गई, और बिहाइंड द कैथोड गोल्डस्टाइन ने और बाकी साइंटिस्ट ने यही सेटअप यूज करके इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। तो ये रेडिएशन जो है क्योंकि कैनाल्स में से पास कर रही थी, और या यूं कह लीजिए कि इन रेडिएशन की प्रॉपर्टीज को
स्टडी किया गया आफ्टर देयर पैसेज थ्रू दिस कैनाल, तो इसलिए एक और नेम जो इन रेडिएशन के लिए यूज किया गया वो क्या था, दैट वाज द कैनाल रेज। तो तीन नाम, पॉजिटिव रेज इनकी पॉजिटिव नेचर की वजह से, एनोड रेज क्योंकि वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी, और तीसरा नाम कैनाल रेज क्योंकि वो कैथोड के अंदर मौजूद कैनाल्स या इन फाइन परफोरेशन में से पास कर रही थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर पैसेज थ्रू कैनाल दे वर producing fluorescence on striking with a zinc sulfide coated at the cathode end। तो ये जो रेडिएशन जो है इस तरह गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्व की कि जब गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो सिर्फ कैथोड रेज ही नहीं, एनोड रेज भी प्रोड्यूस होती हैं। तो इसको एक दफा फिर देख लीजिए कि when electricity was passed through the gas at low pressure, two type of radiation were produced. Number one, cathode rays, which traveled from cathode toward anode and produced fluorescence at the anode end. The second type of radiation were traveling toward the cathode. These radiation, after passing through the perforation, produce fluorescence on the glass end behind the cathode. The direction of movement of these radiation toward the cathode showed that they carried positive charge. Hence, these radiation were named as the positive rays or the anode rays. As these radiation were passed through the perforation or canals made into the cathode, they were also named as the canal OS। अब हमने ये देखना है कि आखिर ये पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस क्यों होती हैं, रीजन क्या है इनकी फॉर्मेशन की। जब किसी गैस में लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो कैथोड रेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि कैथोड की सरफेस से ओरिजिनेट करती हैं। ये हम जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं। अब ये कैथोड रेस जो है वो एनोड की तरफ मूव करती हैं। ये क्या है, इनफैक्ट दीज आर द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। और एनोड की तरफ मूव करते हुए ये अपने रास्ते में मौजूद गैसेस एटम या मॉलिक्यूल के साथ टकराती हैं और उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं, जिसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज द आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन किसकी हो रही है, आयोनाइजेशन गैसेस एटम या मॉलिक्यूल की हो रही है जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद हैं। तो इसलिए हम जो है वो पॉजिटिव रेज को यूं डिफाइन करते हैं कि रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयंस which are produced by ionization of the gaseous atom in the gas discharge tube when electricity is passed at low pressure। ये complete definition है जो कि इस लेक्चर के शुरू में आपने देखी। Now these stream of the positively charged ion now move toward the cathode and constitute the positive rays। ये जो अब पॉजिटिव आयन जो बने हैं ये अब कलेक्टिवली कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज आयन की स्ट्रीम क्या कहलाती हैं, पॉजिटिव रेज। जबकि जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं इस आयनाइजेशन के नतीजे में वो कैथोड रेज का हिस्सा बन जाते हैं। अब अगर तो ये जो पॉजिटिव रेज हैं इनकी जो नेचर है वो इस गैस की नेचर पर डिपेंड करती है। यानी अगर गैस ट्यूब में नियोन गैस फिल की जाए तो जो पॉजिटिवली चार्ज जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी वो नियोन गैस की आयनाइजेशन से प्रोड्यूस होंगी। यानी जब कैथोड रेज ये नियोन के साथ के एटम के साथ टकराएंगे तो नियोन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्या प्रोड्यूस होगा,
नियॉन आइंस प्रोड्यूस होंगे। तो ये नियॉन जो पॉजिटिव रेस होंगी वो नियॉन आइंस पर मुश्तमिल होंगी। इसी तरह अगर हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाए तो हाइड्रोजन गैस पहले हाइड्रोजन एटम में डिसोसिएट होगी। तो जब कैथोड रेस हाइड्रोजन एटम के साथ कोलाइड करेंगे तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो इस तरह जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस प्रोड्यूस होंगे वो हाइड्रोजन आयन पर मुश्तमिल होंगे। इस तरह किसी जो पॉजिटिव रेस जो हैं जो प्रोड्यूस होंगी इन एक्सपेरिमेंट के दौरान उनकी नेचर इस बात पे डिपेंड करती है कि हमने गैस स्टार ट्यूब में कौन सी गैस फिल की। जो गैस फिल की जाएगी उस गैस के पॉजिटिव आयन जो हैं वो पॉजिटिव रेस जो है वो बनाएंगे। यानी नियॉन गैस हमने फिल की तो पॉजिटिव आयन जो है वो पॉजिटिव रेस जो है वो नियॉन आयन पर मुश्तमिल होंगे। हाइड्रोजन गैस फिल की तो जो पॉजिटिव रेस जो होंगी वो हाइड्रोजन आयन पर मुश्तमिल होंगी। इसी तरह अगर हीलियम गैस फिल करके ये रेडिएशन प्रोड्यूस की जाए तो पॉजिटिव रेस जो हैं वो हीलियम आयन पर मुश्तमिल होंगी। अब हम एक एनिमेशन के जरिए जो है वो इनकी इन रेडिएशन की फॉर्मेशन जो है इसको ऑब्जर्व करेंगे। जी ये आप एक फ्लैश बैनर आप ऑब्जर्व कीजिए। इसमें लो प्रेशर पर जो है एक गैस फिल की गई है और इसमें हाई वोल्टेज करंट पास की जा रही है जिसके नतीजे में कैथोड की सरफेस से कैथोड रेस अमिट हो रही हैं जो कि आपको रेड पार्टिकल्स जो हैं या रेड स्पॉट्स की सूरत में आपको नजर आ रही हैं। ये जो रेड जो सर्कल्स हैं या रेड स्पॉट्स हैं दे रिप्रेजेंट द cathode rays which originate from the surface of cathode and they are traveling toward the anode. अब ये जो कैथोड रेस हैं जब ये एनोड की तरफ मूव कर रही हैं तो ये अपने रास्ते में मौजूद ये इन ग्रीन कलर के गैसेस एटम के साथ जो है वो टकरा रही हैं जिसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो गैसेस एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं ये येलो कलर के जो पॉजिटिवली चार्ज आयन पर मुश्तमिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो ये येलो स्पॉट्स या पार्टिकल की सूरत में आप देख रहे हैं ये अब कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ है तो इसलिए इनको एनोड रेस कहा जाता है। तो क्योंकि ये कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तो इसलिए इनको पॉजिटिव रेस भी कहा जाता है। तो ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि इस एक्सपेरिमेंट में परफोरेटेड कैथोड जो है वो यूज किया जाता है। ये परफोरेटेड कैथोड इसमें परफोरेशन जो है ये कैनाल्स कहलाती हैं और इन कैनाल में से जब ये पॉजिटिव रेज या एनोड रेज जो है वो पास करती हैं तो ये ग्लास एंड के साथ जो है वो टकरा के ये ग्रीन कलर की फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं। और इस तरह अब यहाँ पे आप देखिए कि ये राइट साइड जो कैथोड की है यहाँ पे सिर्फ यही पॉजिटिव रेज जो है वो मौजूद हैं। तो इस प्लेस में जो है क्योंकि कैथोड रेज मौजूद नहीं है इसलिए यहाँ पे इन एनोड रेज या पॉजिटिव रेज की तमाम तर प्रॉपर्टीज की स्टडी की गई। और जबकि मैं जैसे आपको बताया कि ये रेडिएशन जो है ये गैसेस एटम की आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हो रही हैं और जो पॉजिटिव आयंस हैं ये कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं और इस प्रोसेस में आयनाइजेशन के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं ये अब कैथोड रेज का हिस्सा बन के हैं एंड दे आर मूविंग टुवर्ड द एनोड। जी स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इन पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो कैथोड रेज की तरह पॉजिटिव रेज भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टुवर्ड द कैथोड।
Number two, these radiations are deflected by electric and magnetic field, but their direction of deflection is opposite that of the cathode rays. And cathode rays, they are deflected toward the positive terminal of the applied electric field, whereas anode rays will be deflected toward the negative terminal of applied electric field. Now, deflection of these radiation in the direction opposite to that of cathode rays shows that they carry positive charge opposite to that of the cathode rays. Number three, like cathode rays, they also produce fluorescence when they strike different type of materials. For example, they produce fluorescence on striking with a zinc sulfide as well as on striking with a glass. Now, these radiation consists of positively charged ions, and these ions are much massive as compared to that of the electrons present in the cathode rays. इसलिए अगर पॉजिटिव रेज के चार्ज को मैस से डिवाइड करके चार्ज पर मैस रेशियो कैलकुलेट की जाए तो चार्ज पर मैस रेशियो जो होगी वो कैथोड रे से जो है वो स्मॉलर होगी। तो स्मॉलर जो है कैथोड रेज, स्मॉलर चार्ज पर मैस रेशियो का मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं दे आर मैसिव पार्टिकल, इनका मैस ज्यादा है इसलिए चार्ज पर मैस रेशियो जो है वो कम होगी। तो इस तरह चार्ज पर मैस रेशियो जो पॉजिटिव रेज की दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन द गैसेस चार्ज ट्यूब। ये मैं बात आपको पहले बता चुका हूं कि क्योंकि पॉजिटिव रेज जो हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस। कौन से पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं? जो गैस की आयनाइजेशन से बनते हैं। इसलिए डिफरेंट गैसेस से प्रोड्यूस होने वाली जो पॉजिटिव रेस की चार्ज पर मैस रेशियो एक दूसरे से डिफरेंट होगी, यानी वो गैस की नेचर पर डिपेंड करेगी। और ये यही पॉइंट नंबर 6 आप देखिएगा कि चार्ज पर मैस रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द मैस ऑफ द गैसेस साइन। अब क्योंकि मैस m ये डिनोमिनेटर में है, तो जब मैस इंक्रीज करेगा तो चार्ज पर मैस रेशियो डिक्रीज करेगी। तो इसलिए अगर जो पॉजिटिव रेज जो हैं वो हीलियम आयन पर मुश्तमिल है तो उनकी चार्ज पर मैस रेशियो जो है वो ज्यादा होगी, लेकिन अगर जो पॉजिटिव रेज जो हैं वो नियम आयन पर मुश्तमिल है तो उनकी चार्ज पर मैस रेशियो जो है वो कम होगी। यानी चार्ज पर मैस रेशियो ऑफ द पॉजिटिव रेज decreases with increase in the mass of the gas। यानी मैसिव गैस जिनका मैस ज्यादा होगा उनकी आयोनाइजेशन से बनने वाली पॉजिटिव रेस के चार्ज पर मैस रेशियो कम होगी, जबकि लाइटर गैसेस की आयोनाइजेशन से बनने वाली पॉजिटिव रेस की चार्ज पर मैस रेशियो ज्यादा होगी। अच्छा, अब इसी की कंटिन्यूएशन देखिए कि जब हाइड्रोजन गैस को गैस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करके पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस की गई और उन पॉजिटिव रेस की चार्ज पर मैस रेशियो मालूम की गई तो मालूम हुआ कि सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन से बनने वाली जो पॉजिटिव रेस जो हैं वो किस पर मुश्तमिल है? हाइड्रोजन आयन पर। और हाइड्रोजन आयन की चार्ज पर मैस रेशियो सबसे ज्यादा फिर क्यों हुई? इसलिए सिर्फ एक रीजन कि इनका मैस जो है वो सबसे कम। जब मैस सबसे कम तो चार्ज पर मैस रेशियो सबसे ज्यादा। दिस पार्टिकल वाज नेम्ड एज प्रोटॉन बाय रदरफोर्ड। यहां पे बात एक क्लियर कर दूं कि ये यूजिन गोल्डस्टाइन ने सिर्फ एनोड रेस डिस्कवर की थी। बाकी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए जिसके नतीजे में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टाइन ने नहीं की थी, उसने सिर्फ पॉजिटिव रेस जो है वो डिस्कवर की थी। ये अगला आर्टिकल हमारा जो है इस पे है। Rutherford proved that proton is present in the nuclei of all the atoms।
and it is also the fundamental particle of atom like electron, and mass of the proton is 1836 times heavier as compared to that of electron. तो ये प्रॉपर्टीज हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस पे यू बन सकता है कि राइट डाउन एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉजिटिव रेज। और अगर पूछा जाए कि ये जो है हाउ प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव रेज, तो अगर इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लग रहा हूँ, तो फिर आप इसमें ये प्रॉपर्टी नंबर 6 से आप इसको यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं। नंबर 6 से शुरू कीजिए और फिर जो है ये नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, ये तमाम जो है वो पॉइंट्स आप प्रोटॉन की डिस्कवरी में लिख सकते हैं। तो बहरहाल आपकी दिलचस्पी के लिए बुक से हटके डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का आर्टिकल मैंने अपने इस लेक्चर में शामिल किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये पार्टिकल जो है वो कैसे डिस्कवर हुआ। बुक में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि ऑथर ने सही डिस्क्राइब जो है वो नहीं की। अब सबसे पहले जो है क्या चीज डिस्कवर हुई? एटम डिस्कवर हुआ। एटम के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। इलेक्ट्रॉन के बाद जो है वो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। लेकिन फिर आप देखिएगा कि प्रोटॉन के बाद जो है वो न्यूट्रॉन नहीं डिस्कवर हुआ, ये प्रोटॉन के बाद न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप बुक में एक और गलती ये देखिएगा कि ये जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है ये यूजीन गोल्डस्टाइन के नाम जो है वो डिस्क्राइब की गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन जो है इनफैक्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। तो ये एक ब्रीफ सा अकाउंट है ऑन द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। तो ये बातें आप लोगों को मालूम होने चाहिए। करेक्ट टाइमलाइन ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो टाइमलाइन ये जो है वो शो करती है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी शुरू हुई 1815 में विलियम प्राउड से, विलियम प्राउड नामी साइंटिस्ट से। गोल्डस्टाइन यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन 1886 में गोल्डस्टाइन, फिर 1898 विल्हेम वीन, और उसके बाद फाइनली 1817 से जो है वो 25 तक का ये तमाम जो एरा है ये प्रोटॉन के बारे में जो है वो की डिस्कवरी का एरा समझा जाता है कि इसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इस बात को कंफर्म किया गया कि प्रोटॉन एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो यहाँ पे एक और बात ये समझिएगा कि कोई भी डिस्कवरी किसी भी साइंटिस्ट का जो है वो वन मैन शो नहीं हुआ करती। ये तमाम साइंटिस्ट जो हैं ये जब काम करते हैं तो एक अपने जो एक्सपेरिमेंटल वर्क जो हैं उसके रिजल्ट एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करते हैं। उन डिफरेंट साइंटिस्ट के ग्रुप फिर एक दूसरे के जो रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। ये बात आगे चल के मैं आपको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में बताऊंगा, जिसके नतीजे में फिर आखिर जो है वो तमाम साइंटिस्ट जो है वो एक फाइनल कंक्लूजन तक जो है वो पहुंचते हैं, जिसमें फिर बाकी कोई इख्तलाफ राय की गुंजाइश जो है वो नहीं रहती टिल फर्दर डिस्कवरी। तो ये आप देखिएगा सबसे पहले कि 1815 विलियम प्राउड प्रपोज दैट ऑल द एटम आर कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसने हाइड्रोजन एटम वर्ड यूज नहीं किया था। ही यूज द वर्ड प्रोटो प्रोटाइल्स उसने उन पॉजिटिव पार्टिकल के लिए यूज किया था कि तमाम एटम जो है उसके अंदर जो पार्टिकल्स क्या हैं दे आर प्रोटाइल्स। तो ये बात जो है ये सही जो है वो नहीं है, लेकिन जो है साइंटिस्ट ने इसको शुरू में रिजेक्ट नहीं किया। यानी ये इस पॉइंट को मैंने क्यों जो है वो हिस्ट्री में आपके सामने लिखा है, ये अब आपको इसके आखिरी पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल के बारे में जो है वो साइंटिस्ट ने 1815 में ही सोचना शुरू कर दिया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद होता है जिसको प्रोटाइल कहा जाता है। अच्छा, 18 अब ये जो हमने अभी स्टडी किया इस पे हम आ जाते हैं। इन 1886 गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड एनोड रेज।
which were the positive, which consisted of the positive ions produced by the ionization of the gaseous atom in the gas star tube। अब यहाँ पे उसने डिस्कवर कर दी। लेकिन उसी प्रॉपर्टीज में अब आपको मैंने आपको बताया कि जब डिफरेंट गैसेस को गैस स्टार ट्यूब में फिल किया गया और उससे पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करके उनकी चार्ज पर मास रेशियो प्रोड्यूस मेजर की गई, तो ये काम था, ये वर्क जो था वो 1898 में ये विलेम वेन ने परफॉर्म किया था। और इसी साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया था कि हाइड्रोजन गैस से हासिल होने वाली पॉजिटिव रेज जो हैं उनकी चार्ज पर मास रेशियो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि जो हाइड्रोजन आयन जो हैं ये लाइटेस्ट पार्टिकल हैं और इन पे चार्ज की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल बट ऑपोजिट है। सो in 1898 Wilhelm Wien identified the highest charge per mass ratio possessed by the positive rays consisting of hydrogen ion having the charge equal but opposite to that of electron. So he identified hydrogen ion as the lightest particle with the unit positive charge. Now, in 1817 to 25, Rutherford observed that when nitrogen atom is bombarded with the alpha rays, hydrogen ions are emitted. तो नाइट्रोजन गैस को पहले आयोनाइज किया जो है वो इसको डिसोसिएट किया गया इनटू द एटम और उन पे फिर अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की गई। इससे जो रेडिएशन अमिट हुई उनको आइडेंटिफाई किया गया, वो क्या थी, दीज वर द हाइड्रोजन आयन। और इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट 1917 से 1917 से 1925 तक रदरफोर्ड और उसकी टीम ने परफॉर्म किए और इन एक्सपेरिमेंट के नतीजे में रदरफोर्ड ने क्या प्रूव किया कि हाइड्रोजन आयन जो हैं दे आर प्रेजेंट in the nuclei of all the atoms at the fundamental particle. He named this particle as a proton. अब ये रदरफोर्ड जो है वो से कहा गया कि आप भी इस पार्टिकल का नाम सजेस्ट करें, तो उसके सामने जो है वो दो तरह के नाम थे। एक तो उसके सामने वो नाम देना चाहता था प्राउटॉन्स। प्राउटॉन्स किस लिए कि सबसे पहले विलियम प्राउट के नाम पे, कि विलियम प्राउट ने जो है ये प्रपोज किया था कि तमाम एटम जो हैं वो हाइड्रोजन एटम से मिलके बने हुए हैं, जिनको उसने प्रोटाइल्स का नाम दिया। तो प्राउट या प्रोटाइल्स से जो है वो प्राउटॉन्स जो हैं वो एक उसके नाम उसने ये नाम सजेस्ट किया था। और दूसरा नाम जो है वो प्रोटॉन जो कि एक्सेप्ट किया गया वो ये था कि प्रोटॉन जो है वर्ड प्रोटो से डिराइव किया। प्रोटो मीन फर्स्ट, यानी फर्स्ट पॉजिटिव पार्टिकल विद द लीस्ट मास। सो दिस इज द शॉर्ट हिस्ट्री अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की और इसमें जो इसकी जो यूं समझ लें जो बिगनिंग है, जो इसका आगाज जो हुआ वो गोल्डस्टाइन की एनोड रेज की डिस्कवरी से हुआ। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का आर्टिकल है। तो ये आखिरी आर्टिकल जो है ये बुक से हटके है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पार्टिकल जो है इनफैक्ट कैसे डिस्कवर हुआ। तो आपने इस आर्टिकल में कैसे क्या प्रिपेयर करना है कि ये पॉजिटिव रेज जो हैं वो क्या होती हैं, गोल्डस्टाइन ने इनको कैसे डिस्कवर किया, और उसके बाद जो है ये पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं,
और पॉजिटिव रेज से प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो दो तीन जो है वो शार्ट पॉइंट आपने लिखने हैं। ये कम जो हिस्ट्री जो है मैंने जो बताई है ये आपने नहीं लिखनी, लेकिन इसको पढ़िएगा जरूर ताकि आपको पता चले कि ग्रेजुअली जो है वो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो कैसे डिस्कवर हुए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो पूछे जा सकते हैं, they are the describe the discovery of the positive rays by the Goldstein. Why positive rays are produced when electricity pass through the gas at low pressure, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि they are produced due to the ionization of the gases atoms. Why positive rays are also called canal rays, ये भी हम इस बात को जो है वो पढ़ चुके हैं। राइट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैनाल रेज, ये भी बात हो चुकी। why charge per mass ratio of positive rays depend upon the nature of gas whereas that of the cathode rays is independent of, ये independent of, ये एक बहुत ही important जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो कैथोड रेस हैं दे कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, और तमाम जो इलेक्ट्रॉन है वो आइडेंटिकल हैं, तमाम इलेक्ट्रॉन पे जो है वो यूनिट नेगेटिव चार्ज है, उनका मैस एक दूसरे के इक्वल है, और तमाम जो है वो गैसेस से एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो अमिट होते हैं, तो इसलिए उनकी चार्ज पर मैस रेशो है वो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो पॉजिटिव रेस हैं ये इनकी नेचर क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव आयंस एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ द गैसेस एटम इन द गैसेस ट्यूब। तो इसलिए डिफरेंट गैसेस से जो पॉजिटिव रेज जो हासिल होंगी उनकी चार्ज पर मैस रेशो उन गैस की के मैस पर डिपेंड करती है। जैसे अभी आपको बता चुका हूँ कि मैसिव गैसेस की जो चार्ज पर मैस रेशो कम होगी और लाइटर गैसेस से हासिल होने वाली पॉजिटिव रेज की चार्ज पर मैस रेशो ज्यादा होगी। एंड फाइनली हाउ प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द एनोड रेज, ये भी मैं अभी आपके साथ जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस आर्टिकल को आप यहाँ से फिर समझिएगा और फिर जो है वो बुक से स्टडी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स।